ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य शुद्धनम् अकामो धीरो अमृतस्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नूनः तमेव विद्वान्न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानं त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविधा अधाते सुम्नमीमहे। हमारे इस 5 दिवसीय समारोह के रात्रिकालीन वेला में अपने आशीराशी, अपने जीवन के अनुभव और अपने उत्तम ज्ञान और साधना के माध्यम से हम सबका कल्याण कर रहे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज पूर्णा परिवार के आमंत्रण और निमंत्रण पर पधारे हुए समस्त भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति और जिनके विशेष प्रयत्न और पुरुषार्थ से ये सुंदर सी भागीरथी गंगा आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती है। हमारे आदरणीय बलेश्वर जी, आइएगा कुछ चर्चा आपके बीच में मैं करूं। उससे पूर्व आप में से एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा मुझे सूचित करेंगे ऐसे आप में से कौन कौन महानुभाव हैं जिन्होंने पिछले वर्ष मुझे सुना था। हैं इसमें से कुछ, लगभग सभी लोग हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले वर्ष की कुछ बातें याद हैं, जितने मैंने भाषण 7 दिन में लगभग दिए थे, तो उसमें से कुछ बातें याद हैं। अब मुंडी ऐसे ऐसे हो रही है। ऐसे श्रोता बहुत अच्छे होते हैं जो अपना पाठ जल्दी भूल जाते हैं, तो हम बोलने वालों को ना सुविधा हो जाती है कि बार बार पुराना सुनाते रहें। और हमारे आर्य समाज के एक बहुत अच्छे भजनोपदेशक हुए, पंडित कुंवर सुखलाल उनका नाम था। उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि कितना अद्भुत नजारा इस दुनिया का है। बोले हमें बोलने का चस्का है और तुम्हें सुनने का चस्का है, ना कुछ मेरे बस का है और ना कुछ तेरे बस का है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी पुरानी बातों को दोहराऊं तो आपके धरती मन में जो बैठी हुई बातें हैं वो तुरंत आपके सामने आने वाली हैं। मैं आपसे निवेदन ये करूं कि जब हम आध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं और जैसे ही आप आध्यात्म के प्रथम क्लास के विद्यार्थी बनेंगे तो कुछ शब्दों से आपका पाला पड़ेगा, और वो शब्द का अगर ज्ञान आपको ठीक प्रकार से हो गया तो आपकी दिशा ठीक प्रकार से चलती रहेगी। सामान्यतः आप अनुभव करके देखेंगे कि ये ऋषि दयानंद की विशेष कृपा है जो उन्होंने उन शब्दों को हमारे सामने खोल करके रख दिया। और नहीं तो आज बड़े बड़े विद्वान उन शब्दों के अंदर उलझे हुए हैं। आप कभी सनातन परंपरा के विद्वानों से पूछ के देखिए, उनसे पूछना जी ये पूजा, ये भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, साधना, ये क्या चीज है? तो वो कहेंगे जी कुछ भी नहीं, सब एक ही बात है। ये सारे शब्दों का अर्थ वो आपको एक ही बताएंगे। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि नहीं, ये सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम पर्यायवाची कहें। हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, जल के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जितने शब्द हैं वो कोई ना कोई अपने अंदर विशेष गुण छुपा करके रखा हुआ है, और इसी कारण से नए शब्दों की उत्पत्ति वहां पर हुई है। तो जैसे ही आप पूजा शब्द को देखेंगे तो पूजा शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जो भी हमारे आराध्य हैं उनके सामने बैठना,
अपने नैवेद्य पुष्प पत्र आदि जो कुछ है चढ़ाना, चढ़ा करके हाथ को जोड़ लेना, आंखों को बंद कर देना, भोग लगा देना और उसको प्रसाद बना करके बांट देना। हमसे पूछा गया जी आपने क्या किया? बोले जी हम पूजा करके आए हैं। जब हमसे पूछा गया भक्ति माने क्या है, तो हमने फिर यही प्रक्रिया दोहरा दी। जब हमसे पूछा गया तुमने स्तुति की, तो भी हमने यही प्रक्रिया दोहरा दी। लेकिन ऋषि कहते हैं इसका नाम पूजा नहीं है। पूजा शब्द पवित्रता के अर्थ में है। ऐसे काम जिनको करके आपकी बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता हो जाए, आपका शरीर पवित्र हो, आपकी बुद्धि पवित्र हो, आपका मन पवित्र हो और आपकी आत्मा पवित्र हो, ऐसे ऐसे काम पूजा कहलाएंगे जिससे आपके जीवन के अंदर पवित्रता पैदा हो। बोले जी ये भक्ति क्या चीज होगी? तो जिस समय आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के यज्ञ के समय में मंत्र बोलते हैं, तो तीसरे नंबर के मंत्र को जब हम बोलेंगे तो उसके अंदर एक शब्द आता है और जब उसकी व्याख्या ऋषि करते हैं तो ऋषि दयानंद की एक विशेषता है, जब वे देखते हैं कि कोई शब्द इनको समझ में नहीं आएगा तो अर्थात करके उस शब्द को खोल देते हैं। जैसे आप अनुभव करके देखिए, आर्य समाज का छठवां नियम जब हम बोलेंगे तो वहां पर क्या था? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब उन्होंने कहा संसार का उपकार होगा कैसे? ये तो लोगों को समझ में नहीं आया। तो ऋषि वहां पर अर्थात करके उसको खोलते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। जैसे आप अनुभव करके देखिए, जब इस मंत्र के अंदर ऋषि भक्ति शब्द को लेते हैं तो उसको भी अर्थात करके खोलते हैं और खोलते हुए क्या कहते हैं? भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। जब आप भक्ति करने की बात करेंगे तो आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम जब गुरु भक्ति करेंगे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम मातृ पितृ भक्ति करेंगे तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब हम वेद की भक्ति करेंगे तो वेद की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो भक्ति वहां पर क्या होगी? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। लेकिन हमने एक ही डंडे से सबको हाँक दिया लेकर के। हमने ये माना कि किसी स्थान विशेष पर जाना, जो कुछ हमारे पास पदार्थ है चढ़ाना और चढ़ा करके केवल वहां दिखाना, बाकी सारा का सारा वापस ले आना और घंटे आदि बजा करके लौट करके आ जाना और ये मानना कि हमने पूजा और भक्ति कर ली। लेकिन ऋषि कहते हैं एक शब्द और आता है जिसको हम स्तुति कहते हैं। कहा स्तुति का तात्पर्य क्या है? कहा स्तुति का तात्पर्य यह है जिसके अंदर जो गुण है उनको कहना और जो गुण नहीं है उनको मना करना, इसी का नाम स्तुति होता है। और यह स्तुति दो प्रकार की होती है। और वो दो कौन सी प्रकार की होती है? एक निर्गुण होती है और एक सगुण होती है। अब इन शब्दों में भी कई बार हम उलझ जाते हैं। हमने माना कि निर्गुण का तात्पर्य निराकार है और सगुण का तात्पर्य साकार है। तो पौराणिक जगत के अंदर आप सुनेंगे, वहां पर यह कहा जाता है कि जी भगवान साकार है इसलिए सगुण भक्ति होती है और भगवान निराकार है इसलिए निर्गुण भक्ति होती है। लेकिन ऋषि कहते हैं नहीं, गुणेन सहिता सगुणा और गुणेन रहिता निर्गुणा। जो गुण जिसके अंदर है और उस शब्द को जब आप कहते हैं तो आप सगुण स्तुति कर रहे हैं। और जो गुण नहीं है जिसके अंदर, जैसे एक मंत्र आप सबने कई बार उसका चिंतन किया होगा, जो पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की साधना स्थली या साधना की परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कई बार उस मंत्र को देखा होगा। अथर्ववेद के अंदर वो मंत्र आता है, अकामो धीरो
अमृत स्वयंभू। अब यहां पर जो अकामा शब्द है, परमेश्वर का विशेषण दिया कि मेरे प्रभु आप अकामा हो, आपकी कोई कामना नहीं है। अब जैसे ही आप परमेश्वर को अकामा कहेंगे तो ये परमेश्वर की कैसी स्तुति हो गई? निर्गुण स्तुति हो गई, क्योंकि परमेश्वर के अंदर कामना नहीं है जैसी हम लोगों की कामना होती है। हम लोग तो कामना से दिन रात भरे हुए हैं और हमारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। और ऐसी कामनाएं ये है कि अगर इनको शांत करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो एक कामना शांत करते हैं, दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। आप कभी अनुभव करके देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी कामना क्या होती थी कि हमें खेलने के खिलौने मिल जाए। और खिलौने भी कैसे होते थे? आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, माचिस की खाली डिब्बी ले लेते थे और उन डिब्बियों से घर बनाया करते थे, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का। अच्छा, अब अगर हमें और आपको कोई ये कहे कि आपको माचिस की डिब्बियां देते हैं और आप जैसे बचपन में घर बनाया करते थे वैसे ही आप बनाना शुरू कीजिए, तो हम में से कोई तैयार होगा क्या? अब हमारी कामना वो वाली नहीं रही है। अब हमारी कामना कौन सी हो गई है? अब हमारी कामना हो गई, इस 1 मंजिल के घर को मुझे 2 मंजिल का करना है, अपने 2 मंजिल के घर को 3 मंजिल का बनाना है। हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। बचपन में गुड्डे और गुड़ियों का विवाह करते हैं, उसकी कामना होती है, और बड़े होकर के बेटे और बेटियों का विवाह करते हैं, कामना हमारी और बढ़ जाती है। फिर वहीं पर नहीं रुकती है। ये स्मरण रखिए, बेटा और बेटी जो आपके पुत्र और पुत्री हैं, आपका उत्तरदायित्व वहां तक है। लेकिन क्या कामना वहां शांत हो जाती है? फिर नाती और पोतों के विवाह की भी जुगाड़ सोचते हैं, वो भी हमारे ही जुम्मे है। और स्वामी जी अगर ये कह दे ना कि भाई अब वानप्रस्थ ले लो, तो हमको बहुत बुरे लगते हैं कि ये बाबा जी जब आते घर से निकलवाने की बात करते रहते हैं, मेरे को घर के अंदर रहने ही नहीं देते हैं। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ा हुआ है। घर के अंदर चाहे एक बूंद की इज्जत ना हो, चाहे कोई पूछने वाला ना हो। और मजेदार चीज ये है कि हम घर में जब तक रहेंगे, बाहर वालों की तो जाने दो, घर वाले भी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे पता नहीं, लेकिन एक बार बाहर निकल करके देखो, बाहर वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे, घर वाले ज्यादा पूछने लग जाएंगे। क्योंकि जब ये पता होता है ना कि इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, चाहे हम गुस्सा करें, चाहे इसे रोटी दे ना दे, चाहे इसका अपमान करें, इसको रहना यहीं पर है, तो फिर इज्जत होना बंद हो जाती है। और जिसके 2 घर होते हैं ना, वो व्यक्ति बहुत निश्चिंत रहता है। आप कभी इन माताओं को देख लो, अगर ससुराल में लड़ाई हो जाती है ना, तो गरज के कहती हैं, ऐसे वैसे घर का मत समझना, मेरा पिता बहुत बड़ा आदमी है, मेरे भाई के पास तो क्या कहना है। और मायके में भाभी से लड़ाई अगर हो जाए तो क्या कहती है वहां पर, तूने क्या मुझे ऐसे वैसे घर का समझ लिया है? मेरे ससुर का 10 गांव में नाम चलता है, मेरे पति को ऐसा मत समझना। जिसके 2 घर होते हैं ना, वो बड़ी निश्चिंतता के साथ अपने जीवन को जीता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जैसे ही आपके बेटे और बेटी का विवाह हो, फिर अपना एक घर और बना लीजिए। और वो आपका घर कौन सा होगा? वो आपका आश्रम होगा, वो ऐसी जगह होगी जहां आपकी साधना स्थली होगी। लेकिन हमारी कामनाएं शांति होने का नाम नहीं लेती है। यो इनको शांत करने की कोशिश करी तो होता क्या है, हम कामनाओं को कामनाओं से शांत करना चाहते हैं। और परिणाम क्या होता है कि अगर अग्नि को आप घी से शांत करना चाहें तो अग्नि शांत नहीं होती है, अग्नि और बढ़ती चली जाती है। लेकिन वो परमेश्वर कैसा अकामा है, उसकी कोई कामना नहीं है। तो जिस समय आप कहोगे मेरे प्रभु आप अकामा हो, ये परमेश्वर की कैसी हो गई स्तुति? ये निर्गुण स्तुति हो गई। इसी मंत्र में आगे बढ़कर के देखिएगा, अकामो धीरहा, हे प्रभु आप धीर हो। अब ये कौन सी स्तुति आपने कर दी?
ये आपने सगुण स्तुति कर दी। जो गुण जिसके अंदर है उसका वर्णन करना वो सगुण स्तुति है, और जो गुण जिसके अंदर नहीं है उसका वर्णन करना निर्गुण स्तुति है। आप एक चोर को कहो, भाई साहब आप बहुत भले आदमी हो, आप जैसा अच्छा आदमी तो कोई नहीं है, ये चोर की स्तुति हो रही है क्या? ये चोर की निंदा हो रही है। और एक संत को आप कहो कि तुम बहुत धूर्त व्यक्ति हो, तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, ये उस साधु की निंदा हो रही है, स्तुति नहीं हो रही है। अब आप अनुभव करके देखिएगा कि जब भी हम गुणों का वर्णन करेंगे वो स्तुति होगी। आप संसार के लोगों की भी स्तुति कर सकते हो और आप परमेश्वर की स्तुति भी कर सकते हो। अब परमेश्वर के जिन जिन गुणों का हम वर्णन करें, जैसे कहे प्रभु आप न्यायकारी हो, आप सदा न्याय करते हो, ये परमेश्वर की स्तुति हो गई। कौन सी? सगुण स्तुति हो गई। हम कहें परमेश्वर आप जन्म नहीं लेते हो, ये परमेश्वर की निर्गुण स्तुति हो गई। अब परमेश्वर की जब स्तुति करने के लिए चलेंगे तो ऋषि से पूछा गया स्तुति का फल क्या होता है? तो कहा स्तुति का फल प्रीति होता है। हम जिसकी भी स्तुति करेंगे हम उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। आजकल हमारे बच्चों को देखो ना, इनके एकदम परिवर्तन होता है। पिक्चर के अंदर कोई भी हीरो एक नई स्टाइल बालों की लेके आ जाए, हमारे बच्चों के वैसे ही बाल हो जाएंगे। आप अनुभव करके देखिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों ने दाढ़ी रखना शुरू कर दी तो हमारे सारे नवयुवकों को देख लो आप, वो दाढ़ी रख करके घूमते हैं, क्योंकि जिसकी स्तुति हम करेंगे उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। संसार के व्यक्ति की जब आप स्तुति करेंगे तो संसार के व्यक्ति में कुछ गुण है और कुछ अवगुण है। तो जब गुण आपके जीवन के अंदर आएंगे तो अवगुण भी आपके जीवन के अंदर आएंगे। लेकिन जब आप ईश्वर की स्तुति करोगे तो ईश्वर के अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो तो शुद्ध है। और वो कैसा है? रसेन तृप्तः, वो रस से तृप्त है, ना कोई कमी उसके अंदर नहीं है। ऐसा अमृत स्वरूप वो परमेश्वर है। जब आप उसकी स्तुति करोगे तो उसके जैसा बनने का प्रयास करोगे, और जब उसके जैसा बनने का प्रयास करोगे, जब जब आप उपासना में बैठो तो स्तुति का प्रारंभ करना, आंखों को बंद करना और कहना मेरे प्रभु आप न्यायकारी हो, मेरे जीवन के अंदर भी न्याय आ जाए। अब बैठ करके सोचना प्रारंभ कीजिए। कई बार व्यक्ति कहता है जी उपासना करने के लिए बैठो, साधना करने के लिए बैठो, समझ में ही नहीं आता है, बैठ के करो क्या, और काटने को और दौड़ता है। जब प्रारंभ में आप करोगे ना तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है। आपको लगेगा किस मुसीबत में फंस गए। उसका कारण पता है क्या है? उसका सही स्वरूप हमको नहीं पता है। सही स्वरूप ये है कि जब आप अपनी वाणी को भी काम दे देंगे, आप अपने मन को भी काम दे देंगे, तो आपको अच्छा लगना प्रारंभ हो जाएगा। वाणी और मन को काम आप दे कब पाएंगे? जब आपके पास विचारों की समग्रता होगी तो आप मन को काम दे पाएंगे, और जब आपके पास शब्दों की समग्रता होगी तब आप वाणी को काम दे पाएंगे। इसीलिए वेद के अंदर एक शब्द आता है, परमेश्वर के उपासक को कैसा होना चाहिए? वेद ने कहा स्तोम भाषा, उसको स्तोम भाषा होना चाहिए। का ये स्तोम भाषा क्या चीज है? आप अनुभव करके देखिएगा। अंगूर आपने देखे होंगे, गुच्छे में कितने अंगूर होते हैं? खूब सारे अंगूर होते हैं। जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, ऐसे ही स्तुति परक वाक्यों का हमारे पास गुच्छे का गुच्छा होना चाहिए। खूब सारे वेद मंत्र अपने को याद होना चाहिए, खूब सारे उपासना के शब्द आपको याद होना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को देखो, जैसे ही बैठते हैं मानो टेप रिकॉर्डर की बटन दबा दी हो, स्तुति के कितने शब्द निकलते चले जाते हैं। परमेश्वर आप ऐसे हो, परमेश्वर आप ऐसे हो, परमेश्वर आप ये करते हो, परमेश्वर आप ये देते हो। अच्छा, हमें और आपको ये कह दिया जाए कि ये आप 15 मिनट तक ईश्वर के गुणों का वर्णन करो, तो हमारे लिए परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास शब्दों को स्तोम भाषा रूप से हमने स्थापित नहीं किया है।
शब्द हमारे पास में नहीं है। इसलिए खूब सारे भजन याद होना चाहिए, खूब सारे श्लोक याद होना चाहिए, खूब सारे सूत्र याद होना चाहिए, खूब सारे मंत्र याद होना चाहिए, स्तुति के बहुत सारे वाक्य याद होना चाहिए। आप कभी अनुभव करके देखिए, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो जाए और हमको ये कहा जाए कि देखो जी ऐसा है, आप हमारे मुखिया हो और इस आदमी से आपको लड़ना है, और वो आपकी घनघोर बेइज्जती कर दे, और बेइज्जती करने के बाद अब आपको उससे लड़ाई करना है, आपको गंदे गंदे शब्द बोलना है, तो वो शब्द कहां से निकलेंगे आपको पता नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप एक तरफ से पूरे खानदान को उसको ऐसे ऐसे शब्दों से अलंकृत कर देंगे और आप सोचेंगे कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये शब्द कहां से निकल करके आया। आपने सोचा जरूर नहीं है, लेकिन अंदर ऐसे ही शब्द भरे पड़े हुए हैं। ईश्वर के उपासक को अपने जीवन के खराब शब्दों को निकाल करके बाहर करना चाहिए और अच्छे शब्दों को अपने अंदर स्थापित करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, खेत में अच्छी फसल बोई नहीं तो खरपतवार अपने आप इकट्ठी हो गई। अब खरपतवार अगर समाप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अब डबल मेहनत आपके पास में है। जब तक खरपतवार आपके पास में नहीं थी तब तक आपको केवल और केवल फसल बोना थी, लेकिन अब फसल बोने में कर दी देर, तो अब क्या हुआ, खरपतवार उगाई, अब बुराइयां उगाई, तो अब तो दो काम करने पड़ेंगे, दुरितानी पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। दुरितों को दूर करना पड़ेगा और कल्याणकारी चीजों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। तो जितने कल्याणकारी चीजें हैं उनको अपने जीवन के अंदर स्थापित कीजिए। बहुत सारे लोगों से पूछो, अभी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कह रहे थे ना, साधना की बात करो तो कहते समय नहीं है, और अगर चौपाल पर देख लो तो ताश पर पत्ते पटक रहे हैं लेकर के, पूछो जी क्या कर रहे हो तो कहते जी टाइम पास कर रहे हैं। अब टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजकल वो वाला काम कम हो गया, आजकल इसका काम बहुत ज्यादा आ गया है। अब क्या होता है, बस इसके अंदर उंगली चलती रहती है ऐसे करके, और उससे पूछो जी क्या कर रहे हो। आप कभी भी अनुभव करके देखना, 3-4 घंटे तक लगातार आप उंगली चलाते रहे और उसके बाद फिर पूछना जी आपको उपलब्धि क्या हुई, आपको प्राप्ति क्या हुई, क्या मिला 3 घंटे लगा करके, तो आपको यह अनुभव होगा कि कुछ भी नहीं मिला, बस केवल और केवल समय बर्बाद हुआ। जो समय हम दुनिया के प्रपंचों में बर्बाद कर रहे हैं उस समय को किसमें लगाएं, अच्छी चीजों को याद करने में लगाएं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हमारा इतना शुभ कर्म नहीं है कि इस जन्म में हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति के लिए तो हमको आगे जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो यात्रा हमारी कम हो ना। जब यात्रा लंबी हो तो हम 2-4 कदम ही चलें, हमारी यात्रा कुछ तो कम होगी। तो सबसे पहला काम करना है, स्तुति परक शब्दों को आप जीवन के अंदर स्थान दे दीजिए। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दिया करता हूं कि अगर आपकी स्तुति सफल हुई कि नहीं हुई, इस बात को अगर आपको देखना है तो उसका एक बहुत अच्छा उपाय है। पुराण के अंदर एक कथानक आता है कि एक बार क्या हुआ, शनि देवता और लक्ष्मी जी के अंदर लड़ाई हो गई। शनि देवता कहने लगे कि जी मैं बड़ा हूं, और लक्ष्मी जी कहने लगी मैं बड़ी हूं। तो शनि ने कहा तुम कैसे बड़ी, लक्ष्मी जी ने कहा मेरे बिना तो काम ही किसी का नहीं चलता है, अगर मैं ना हूं तो मेरे बिना इस दुनिया की गति नहीं है। और ये ध्यान रखना कि आप जीवन के अंदर और चीजों को संभाल के रखो चाहे मत रखो, लेकिन लक्ष्मी को बड़ा संभाल करके रखना पड़ता है। और लक्ष्मी कहती है कि सारी दुनिया को यह पता है कि मैं उसको धोखा देने वाली हूं, लेकिन फिर भी मुझे चपेट करके अपने पास में रखता है। तो मैं बड़ी हुई कि नहीं हुई। शनि ने कहा देखो एक बात सुनो, तुम बड़ी चाहे कितनी हो, मेरी एक बार 7.5 चढ़ गई ना। आप कभी ज्योतिष वालों के पास में जाना, मतलब बड़ी मजेदार चीज उनके यहाँ होती है, शनि चढ़ जाता है किसके ऊपर, हमारे ऊपर। अच्छा विचित्रता पता है इसमें क्या है, अगर हमारे ऊपर एक कीड़ा भी चढ़ जाए ना तो हमको पता चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा शनि चढ़ जाता है और पता हमको नहीं चलता है, पता पंडित जी को चलता है। और पंडित जी हमको बताते हैं
कि जी आपके ऊपर शनि चढ़ गया, कभी तो उसकी ढैया चालू हो जाती है और कभी 7.5 साल के लिए छुट्टी हो जाती है। तो बोले उसने कहा जी मैं बड़ा हूं और मैं एक बार किसी के ऊपर चढ़ गया ना तो कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा हो, उसके जीवन की दुर्गति करके मैं फेंक देता हूं। तो कहा कि देखो जी ऐसा है, आपने अपना तर्क दिया, मैंने अपना तर्क दिया। अब वकील जब तर्क प्रस्तुत करते हैं तो निर्णय कौन करता है? न्यायाधीश के पास जाना पड़ता है। बोले न्यायाधीश को कोई ढूंढो जो निर्णय करे। तो उन्होंने कहा और तो कौन मिलेगा, ये विष्णु भगवान को पकड़ो, इन्हीं से निर्णय करवाया जाए। अब कहते हैं दोनों पहुंचे जाकर के। तो उन्होंने कहा महाराज हमारी लड़ाई हो रही है। बोले किस बात की? बोले हम दोनों में से निर्णय करना है, बड़ा कौन है। बोले आपकी लक्ष्मी जी बड़ी है या मैं बड़ा हूं। तो कहते हैं कि जैसे ये बात आई तो विष्णु ने एक विचार किया कि अगर अभी ये कह देता हूं कि शनि बड़ा है तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी घर के अंदर। आदमी दुनिया में चाहे कितना ही कुछ करे, लेकिन देवी के सामने जो है ना आदमी का सब चलना बंद हो जाता है। तो कहा कि अगर ऐसा कर दिया तो गड़बड़ होगा, और अगर ये कह दिया कि जी लक्ष्मी जी बड़ी है तो ये शनि का भरोसा नहीं, ये दुनिया पे चढ़ता है, कहीं मेरे ऊपर चढ़ गया, बड़ी समस्या, क्या किया जाए। तो कहते उन्होंने एक काम कहा, बोले देखो सामने दरवाजा लगा है ना, एक काम करो दोनों वहां पर जाओ और लौट करके वहां से आओ। कहते दोनों गए, लौट करके जब आए तो विष्णु ने कहा कि देखो ऐसा है शनि देवता, आप जो है ना आप जाते हुए अच्छे लगते हो, और लक्ष्मी जी आप जो है ना आप आती हुई अच्छी लगती हो, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आप जाते हुए अच्छे लग रहे हो और आप आती हुई अच्छी लग रही हैं। अब इस पूरी कहानी को यहीं पर भूल जाइए, और भूलने के बाद याद क्या रखना है, जिस व्यक्ति को दुर्गुण जाते हुए अच्छे लगने लग जाएं और सद्गुण आते हुए अच्छे लगने लग जाएं, समझ लेना उसकी स्तुति सफल हो गई है, उसके जीवन के अंदर स्तुति स्थापित हो गई है, जाकर के अच्छी चीजें उसके अंदर हो रही हैं। परेशानी तो हमारे साथ में यही है कि बुरा काम हमको बुरा नहीं लग रहा है, छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, अभी हम उसमें ऐसे उलझे हुए हैं वो हमको खराब लगता ही नहीं है, उसमें हमको बड़ा आनंद आता है उन्हीं चीजों के अंदर। जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, उसको नाली में ही आनंद आता है। एक संत कहने लगे एक दिन, बोले जी ये जितने नदी नाले हैं ना, नाला बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो किसी ने कहा साहब कितनी बदबू आती है नाले के पास में, और आप कह रहे हैं नाला बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा देखो भाई नाला तो अच्छा ही होता है, बस उसको देखने की दृष्टि सूअर वाली होनी चाहिए। अगर सूअर वाली दृष्टि आपकी है तो आपको नाला अच्छा लगेगा। इस दुनिया के अंदर भी तो यही है, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या निंदा चुगली मत्सर, ये सारी चीजें ये नाले के तुल्य है, लेकिन हमारी दृष्टि कौन सी हो गई, हमारी दृष्टि वो सूअर वाली हो गई। तो हमको ये सारी चीजें अच्छी लग रही है। क्रोध कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लोभ कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, किसी की बुराई करना बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, किसी से ईर्ष्या करना, उसकी टांग पकड़ करके नीचे गिराना, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। लेकिन उन कामों को हम करते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि गड़बड़ हुई है। इसलिए अथर्ववेद को याद कीजिए, वो कहता यज्ञस्य चक्षु प्रवृत्तिनी, अय दुनिया के लोगों तुम्हारा नजरिया बदल लो, तुम्हारा नजरिया यज्ञीय कर लो। अगर तुम्हारा नजरिया सांसारिक होगा तो तुमको खराब चीजें खराब लगना बंद हो जाएंगी, खराब चीजें आपको अच्छी लगना प्रारंभ हो जाएंगी। हमारी स्थिति उस मक्खी की तरह हो जाएगी जहां पर अच्छी वस्तु भी रखी है और गंदगी भी रखी हुई है, लेकिन मक्खी गंदगी पर ही जाकर के बैठती है, अच्छी वस्तु पर नहीं बैठती है। घाव लगा हुआ हो और वहीं पर शक्कर की कोई चीज रख दीजिए, मक्खी घाव में बैठना पसंद करेगी। अगर हमारी दृष्टि भी यही है कि हम खराब चीजों के अंदर अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं, खराब चीजों के अंदर अपने आप को डुबोने का प्रयास करते हैं, तो जीवन के अंदर कहीं ना कोई कमी है। इसलिए स्तुति का ये परिणाम होगा कि आपको खराब चीज खराब लगने लग जाएगी, अच्छी चीज अच्छी लगने लग जाएगी। आपको यह अनुभूति होगी मैं जीवन में किसी की बुराई नहीं करूंगा,
प्रातः काल जब आप उठोगे तो उठते ही आपके मन के अंदर प्रसन्नता होगी। आज ईश्वर की कृपा से एक दिन और मिला है, आज शुभ कर्म और करूंगा, आज ईश्वर की उपासना और ज्यादा करूंगा। कल मैंने 100 गायत्री का जाप किया था, आज मैं 150 गायत्री का जाप करूंगा। आपके मन के अंदर एक नई उमंग आएगी। और अगर आपके जीवन के अंदर शुभ कर्मों की बढ़ोतरी नहीं है तो आपको लगेगा जी कल 1 घंटे गायत्री के जाप में परेशान हुआ था, आज उसको 45 मिनट कर देता हूं, 1 घंटा ज्यादा हो जाता है, मन उसमें नहीं लग पाता है। फिर अगले दिन 30 मिनट हो जाएगा, अगले दिन 15 मिनट हो जाएगा, और फिर घटते 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 पता क्या सोचेंगे, बोले ये सारी दुनिया ही तो नहीं कर रही है, कोई मेरे करने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, जहां दुनिया मरेगी जाके मैं भी मर जाऊंगा जा करके, नहीं करता इस काम को। बस स्थिति हमारी ये बनती चली जाती है। तो इसलिए जीवन के अंदर ध्यान रखना, अपना निरीक्षण रोज करना, किन्नु पशुस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिव। मेरा जीवन पशुओं के तुल्य चल रहा है, खाया पिया सोया उठा जागा, एक चिड़िया की तरह सवेरे सवेरे उठा, काम पर निकल गया, दिन भर काम किया, शाम को घोंसले पर लौट करके आ गया। तो मेरे जीवन में चिड़िया के जीवन में अंतर क्या है? मेरे जीवन के अंदर क्या है कि मैं अपने मोक्ष के रास्ते को प्रशस्त कर रहा हूं, मैं अपनी आगामी यात्रा को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक निवेदन किया करता हूं, हम कम से कम इतनी तो कोशिश करें, हम बहुत ज्यादा न कर पाए उसको एक तरफ जाने दीजिए। जब ईश्वर की कृपा होगी, मुंशी राम जैसे व्यक्ति को भी ऋषि दयानंद ने यही कहा था कि भगवान पर विश्वास तो उसी दिन होता है जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, वो होगी जब ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन कम से कम इतना तो अपने जीवन के अंदर कर लें, जो सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा कि जब आपके जीवन में 50 अच्छे कर्म और 50% बुरे कर्म होते हैं, जब 50-50 का जीवन के अंदर होता है, तब एक सामान्य मनुष्य का जीवन मिल जाता है। तो कम से कम इतनी तो कोशिश करें कि अगला जन्म जो मिले वो मनुष्य का जन्म मिले, और केवल मनुष्य का जन्म नहीं मिले, किसी आर्य परिवार के अंदर मनुष्य का जीवन मिले, और केवल आर्य परिवार के अंदर ना मिले, गुरुकुल में वेदादि शास्त्र पढ़ने का अवसर मिले, और केवल वेदादि शास्त्र पढ़ने का अवसर ना मिले, उस वेदादि शास्त्र को अपने जीवन में घटाने और साधना और उपासना करने के लिए मिले। क्योंकि ऋषि दयानंद लिखते हैं, इस दुनिया के अंदर सबसे कठिन विद्या अगर कोई है तो वो आध्यात्म विद्या है, वो ईश्वर प्राप्ति की विद्या है, क्योंकि उसका जो फल है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तो जितना बड़ा फल चाहोगे उसका परिश्रम भी आपको उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो इतना तो हम करते चले कि जीवन के अंदर, और एक चीज का ध्यान रखना, अगर 50-50 के चक्कर में रहोगे ना तो कई बार क्या होता है पता है कि जिस प्रश्न में हम सोच रहे हैं 10 नंबर मिलेंगे, अगर परीक्षक जांच करने वाला कठोर मिल गया कोई, तो नंबर उसमें काट दिए, और कहीं और 49 भी हो गए ना तो ये मनुष्य का चोला गायब हो जाएगा। इसलिए कम से कम 75 नंबर का जुगाड़ बना के चलो, तो कटते पिटते 50-55 तक काम बन जाए अपना, और अपन सेकंड डिवीजन से पास होकर के अगली कक्षा में चले जाएं। तो इतनी कोशिश तो जीवन के अंदर करें अच्छे कर्मों को करने के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये सोचोगे आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं फिर करूंगा, तो ये देखो ये कल परसों तो किसी का आया नहीं आज तक, और ना कभी आने वाला है। और आप ये सोचो ना कि दीपावली की सफाई करने के बाद फिर करूंगा, तो तब तक आपको पता चलेगा वो होली की सफाई आ जाएगी, और होली की करने के बाद करूंगा तब तक वो नया वर्ष आ जाएगा। जीवन का ये चक्र चलता ही रहेगा। इसीलिए इसी खटखट के अंदर आपको बैठ करके अच्छी चीजों को करना है। क्यों नहीं आप जीवन के अंदर ये सोचते हैं कि मैं अपनी रसोई में काम भी करूंगी और मैं ईश्वर को याद भी अपने जीवन के अंदर रखूंगी, मैं ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने काम को करूंगी, मैं घर के अंदर झाड़ू भी लगा रही हूं तो मेरे मुंह से गायत्री मंत्र बोलेगा। अरे आप कल्पना करके देखो, हाथ को हाथ का काम दो, मुंह को मुंह का काम दो, और मन को मन का काम दो। जब सबको अलग अलग काम बांट दोगे तो आप एक साथ में कई सारे काम कर पाओगे। हम क्या करते हैं, पहले ये वाला काम निपटा लूं फिर ये वाला करूंगा। और मजेदार चीज ये है,
गौण कामों को हम जीवन के अंदर करते रहते हैं और मुख्य काम को एक तरफ उठा करके रख देते हैं। ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको अगर निजामुद्दीन से सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है और आपने एक दिन पहले ये प्लान किया कि अगर मैं 3 बजे उठा तो 1 घंटे में अपनी पूरी दिनचर्या कर लूंगा, 4 बजे यहां से निकलूंगा, लगभग 30-35 मिनट जाने में लगेगा, 5-7 मिनट पहुंचने में लगेगा, ट्रेन में आराम से पकड़ लूंगा। लेकिन अगले दिन जब आप सो करके उठे तो आपने क्या देखा? जो आपने 3 बजे उठने का प्लान किया था, आपकी घड़ी के अंदर उस समय 4 बज रहे हैं। अब आपके पास केवल आधा घंटे का समय है। अब ईमानदारी से सोच के देखिए, क्या आप ब्रश नहीं करेंगे? ब्रश करेंगे। आप स्नान नहीं करेंगे? स्नान भी आप करेंगे। बाहर करने का कहां मौका मिलेगा? रास्ते के लिए भोजन लेंगे कि नहीं लेंगे? वो भी आप लेंगे। अपने बैग और सब सामान सही करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। अब जो आधे घंटे का समय आपका अतिरिक्त सोने में चला गया, अब उसकी कटौती पता है कहां पर होने वाली है? जो हम संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं या ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बाकी सब काम कर लो, भगवान को बाद में देखा जाएगा, हवन को बाद में देखा जाएगा। अरे जो सबसे पहले होना चाहिए उसको आज हमने बाद में कर दिया। आप सोच के देखिएगा, जिसने सारा समय दिया आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर वो ये कह दे कि तेरे पास मेरे लिए समय नहीं है और मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, अब एक काम कर, तेरा समय मैं लेता हूं, तो आप सोच के देखिए दुनिया के फिर कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय हमारे पास बहुत कम है। इस कम समय के अंदर, और मैं तो एक चीज कहा करता हूं, भर्तृहरि हरि की अगर वो पंक्ति आपको याद हो, आपने श्लोक शायद सुना होगा, वो कहते आयु वर्ष शताम भुवि नृणाम। इस दुनिया के अंदर मनुष्य की आयु अगर 100 वर्ष की मान ली जाए, वैसे आजकल का जमाना जो है ना, आज से 2300 वर्ष पहले उन्होंने पंक्तियां लिखी, उस समय 100 वर्ष लगभग लोग जीते थे। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो पहले तो 69 वर्ष की आयु थी और जब से कोरोना आया ना तो 62 वर्ष की हमारे देश की औसतन आयु हो गई है। लेकिन वो कहते हैं मान लिया जाए 100 वर्ष की आपकी आयु है, तो कहा 100 वर्ष की आयु में आपने क्या किया? तद रात्रो अर्धम गता, उसमें से आधी आयु जो है ना वो रात में सोने में गुजर गई है। आप अनुभव करके देखिए, अगर 100 साल इस दुनिया में रहे तो आपके पास वो 12 घंटे दिन के ही तो हैं। रात्रि वालों का क्या कर रहे हैं? रात्रि तो सोने में गुजार दी, तो आपके जीवन के 50 साल सोने में गुजर जाते हैं। अब आपके पास कितने वर्ष बचे? बोले 50 वर्ष बचे। अब 50 वर्ष में बाल वृद्धत्वयो, जो 25 वर्ष का समय है वो बचपने और बुढ़ापे में गुजर जाता है। बचपने में भी आप कुछ विशेष नहीं कर पाते हो, खेलो कूदो भागो दौड़ो, इसी में जीवन निकल जाता है। और वृद्धावस्था जब आती है ना, कई बार व्यक्ति कहता है बुढ़ापे में भगवान को देखेंगे। बुढ़ापा हर किसी का स्वामी जी की तरह नहीं होता कि भगवान को देख ले, बुढ़ापा हमको देख लेता है। बुढ़ापे के अंदर भगवान याद नहीं आता है, बुढ़ापे के अंदर डॉक्टर याद आता है। अब यहां दर्द हो गया, अब यहां दर्द हो गया, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो जीवन को सुव्यवस्थित कर दे। बुढ़ापे का चक्कर मत चलाना। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा हमारा आएगा ही। अगर बुढ़ापे से पहले ही पत्ता कट गया तो ईश्वर वाला चैप्टर तो पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अपने को कोशिश क्या करना है? उन्होंने कहा कि जो आधा समय आपका है बाल वृद्धत्वयो, ये 25 साल की अवस्था जो है वो बुढ़ापे और बचपने में चली जाती है। अब कितनी बची? बोले जी 25 साल की अवस्था बची। बोले इस 25 साल की अवस्था में क्या होता है? क्या व्याधि, कभी कभी आप बीमार पड़ जाते हो, कभी कभी आपके जीवन में दुख आ जाता है, कभी कभी आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, कभी किसी की सेवा करनी पड़ती है, कभी किसी का पालन पोषण करना पड़ता है, कभी समाज का काम करना पड़ता है, कभी कुछ और काम करने पड़ते हैं। का वो आधी अवस्था आपकी इसमें गुजर जाती है। बोले 25 में से आधा गया, कितना बचा?
बोले 12.5 वर्ष की अवस्था बची। अब का 12.5 वर्ष की अवस्था में आपको संबंधों को भी निभाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर बड़ी विचित्रता है। आप किसी के सुख में ना जाओ तो वो नाराज हो जाएगा, आप किसी के दुख में ना जाओ तो वो नाराज हो जाएगा। जहां आपका कोई लेना देना नहीं है वहां पर भी आपको जाना पड़ता है, संबंधों को आपको निभाना पड़ता है, किसी से सेवा लेनी पड़ती है तो किसी को सेवा देनी पड़ती है। का 6.5 वर्ष की अवस्था इसमें चली गई। अब आपके पास में कितना बचा? बोले 6 साल की अवस्था बची। 100 में से 6 साल बचे और आज तो जी रहे 60-65 साल। तो कितने वर्ष की अवस्था आपके पास में है? आप 2-3 वर्ष का समय केवल है। अगर ये भी समय हमने लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या द्वेष में निकाल दिए, किसी को उठाने किसी को गिराने में निकाल दिए, तो इसके लिए तो मनुष्य का जीवन नहीं मिला था ना। मनुष्य का जीवन हमको किसके लिए मिला था? अपने मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जीवन को सुखमय भरने के लिए मिला था। और ये सारा समय हमने इसमें गुजार दिया। इसलिए जब जब आपको किसी से ईर्ष्या करने का मन करे तो आप ये सोचना, मेरे जीवन का आत्मा की उन्नति के लिए जो समय था वो समय मैं इस काम में नहीं लगाऊंगा। जब जब आपको किसी की निंदा करने का मन करे, बैठ करके चुगली करने का मन करे, तो ये सोचना मेरे पास ये 3-4 वर्ष का ही तो समय है और वो समय में से मैं ये समय नहीं निकालूंगा कि मैं किसी की निंदा करूं, मैं किसी के दुर्गुणों को मैं जीवन के अंदर अपने इस माथे पर उठा करके घूमूं। आप कल्पना करके देखिएगा, अगर इस प्रकार से हम अपने जीवन को स्थापित करें कि जितनी जितनी बुरी चीजें हैं उनके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, जितनी अच्छे काम हैं उनके लिए अपने जीवन के अंदर समय निकालूंगा, चुन चुन करके समय निकालूंगा, अपने कामों में से समय को चुराने का प्रयास करूंगा। और जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई रोटी का टुकड़ा रखिए और आपकी नजर जैसे ही इधर उधर हुई, कौवा तुरंत झपट्टा मारता है, लेकर के भाग जाता है। ऐसे ही जीवन के अंदर रखना कि आपके जीवन के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में से कहां से समय निकालना है, कितना समय निकालना है, ये आप अपने जीवन के अंदर समय की चोरी करना सीखिए। समय को चुरा करके अपने जीवन में उस समय को शुभ कर्मों में लगाने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति जब ये कहता है ना कि जी मेरा समय कट नहीं रहा है, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है। हमें तो ये लगता है कि अगर ये 24 घंटे 28 घंटे बन जाए ना तो अच्छा हो जाए, कुछ और ज्यादा लिखना पढ़ना हम कर लें, कुछ और ज्यादा अपने जीवन के अंदर काम कर लें। इसलिए ये रोना मत रोना कि मेरे पास समय की कमी है, या ये रोना मत रोना कि मेरे पास में मैं जीवन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे जीवन के अंदर मुझे इस काम में रुचि नहीं है। कई बार रुचि ना होते हुए रुचि पैदा करनी पड़ती है। रुचि को पैदा करें, जीवन के अंदर भावना बनाएं कि ईश्वर के अतिरिक्त मैं अन्य की स्तुति करूंगा, लेकिन सद्गुणों के लिए करूंगा, उनके दुर्गुणों को अपने जीवन के अंदर नहीं आने दूंगा। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया और मनुष्य बना करके हमको बुद्धि दी, और इस बुद्धि की विशेषता क्या है कि जो जो आवश्यक तत्व है वो अंदर आने दो और जो जो अनावश्यक तत्व हो उसको बाहर ही रोक करके रख दीजिए, तभी आप सच्चे बुद्धिमान कहला पाएंगे। जैसे हमारे पास में बुद्धि है, जैसे हमारे पास में अंतःकरण है, जैसे हमारे पास में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे ही अन्य पशु पक्षियों के पास में भी है, लेकिन उनके अंदर योग्यता नहीं है, उनका सिस्टम फिट है, बस ना उससे ज्यादा कर सकते हैं ना उससे कम कर सकते हैं। हमारे पास में अच्छा है, हम जीवन के अंदर कुछ चीजों को घटा भी सकते हैं, कुछ चीजों को बढ़ा भी सकते हैं। नए सृजन करने की सामर्थ्य ईश्वर ने अपने अलावा अगर किसी को दी है तो हम मनुष्यों को प्रदान की है। इसलिए हमको कोशिश क्या करना है, अपने जीवन के अंदर शुभ कर्मों की बढ़ोतरी करना है, अशुभ कर्मों का नाश करना है। तो 3 शब्दों पर मैंने चर्चा की। एक तो हम कोशिश करें भक्ति के तात्पर्य को समझें। भक्ति जब भी करो तो आप ये देखो कि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जो ईश्वर ने आदेश उपदेश निर्देश दिए उनका मुझे पालन करना है।
पूजा करने की जब भी बात आए तो यह सोचो कि मेरा अंतःकरण, मेरा मन बुद्धि, मेरी आत्मा और मेरा शरीर मैंने पवित्र किया कि नहीं किया। जिस समय स्तुति की बात आए तो अपने जीवन के अंदर यह चिंतन करो कि मैंने अपने जीवन के अंदर शुभ कर्मों की बढ़ोतरी की कि नहीं की। मुझे कोई अशुभ चीज प्रिय तो नहीं लग रही है, कोई खराब चीज से तो मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज से ही मुझे जीवन के अंदर प्रेम करनी है। और संपूर्णतया अच्छी वस्तु इस दुनिया में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर से मुझे अपने प्रेम को बढ़ाना है। और जितना जितना ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा उतना उतना हम रस से तृप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन की सारी न्यूनताएं कम हो जाएंगी, क्योंकि वो रस से युक्त है। और रसवान के पास आप जब जाओगे तो आप भी रसवान बन जाओगे। रसो वैसा, वो परमेश्वर रस से युक्त है और उसके रस और आनंद से हम युक्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।